अगर गुस्सा दिलाना है तो आपको बहुत सारी गलतियां करनी पड़ेगी। ओके। मैं एक गलती में जल्दी से गुस्सा नहीं होती कि आपके बहुत 1 2 3 महीने लगेंगे, तब जाके वो एक वॉल्केनो आता है। और उस पर भी इट्स नॉट दैट कि मैं अपना आपा खो जाती हूँ, नहीं, मेरा गुस्सा होने के तब मैं शांत हो जाती हूँ। ठीक है। तो उस पर भी आई ट्राई कि वो चीज़ मुझ पे हावी नहीं होनी चाहिए। गुस्से के लिए भी हम कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि जब मुझे ऐसे तो बहुत अच्छे हैं, पर जब गुस्सा आता है तो अंदर का राक्षस बाहर आता है। तो मतलब राक्षस है, अगर होगा नहीं तो बाहर कैसे आएगा? मतलब आपके अंदर एक राक्षस रहता है, तो अब आपका काम है उसको बाहर निकालना, वरना वो तो आएगा, जब समय मिलेगा वो बाहर आएगा और फिर वो आपके बने बनाए काम को खराब कर देगा। सही है, ट्रू। तो स्पिरिचुअलिटी उस राक्षस को खत्म करने का काम करता है। क्या? कि आप पर चीजें हावी नहीं होगी, यानी आपकी हर रिएक्शन का कंट्रोल आपके पास है। मुझे गुस्सा करना भी तो मैं अपनी मर्जी से करूंगी, मुझे कुछ भी करना है वो मेरी मर्जी से होगा, वो किसी और के छेड़ने से नहीं होगा। और प्लस कंसंट्रेशन, कि अगर मैं कोई काम कर रही हूं तो फिर आप किसी और चीज से मुझे भटका नहीं सकते, मेरा ध्यान उस पर ही रहेगा। तो ये मंत्रों से होता है, जो मैं मंत्र चैंटिंग रोज करती हूँ, कि आपका ध्यान उसकी तरफ होता है। तो ये एक तरीके का मेडिटेशन है मेरे लिए, जो मंत्रों के चैंटिंग से मुझे मिलता है। तो ये 3 चीजें जो मेरे काम में, मेरे रिलेशनशिप्स, फैमिली, क्योंकि आज के रिलेशनशिप मतलब एक ही रिलेशनशिप हो गया है, बट रिलेशनशिप में फैमिली है, परिवार है, फ्रेंड्स है, सबके साथ बहुत हेल्प करता है, मेरे काम में हेल्प करता है, और मेरे पर्सनल यानी जो मेरे साथ मेरा रिलेशन है उसमें बहुत हेल्प करता है। सो आई कैन बी अलोन, कभी भी मुझे वो चीज़ दिक्कत नहीं देगी, मुझे कोई नहीं चाहिए। अगर मैं अकेली भी हूँ तो मैं बहुत उन सब चीज़ों से मिली है। अच्छा। बचपन में मोमेंट्स होते हैं आपके पेरेंट्स के साथ, खास करके जब आपको पता है आपने गलती की है, से सॉरी, वो उसी वक्त उस चीज़ को शांत कर देगा। हम मानना नहीं चाहते, एक्सेप्टेंस नहीं। हाँ, एक्सेप्टेंस नहीं है, हम उसको डिफेंड कर रहे हैं ये बोल के कि वैसा होगा तो गुस्सा आएगा ना। ये बोलना बंद कर दीजिए कि नहीं, मुझे आया एंड दैट्स रॉन्ग एंड आई एम सॉरी। तो ये चीज़ अपने आप, जो मैनेजमेंट है ना एंगर का, यही मैनेज करने का तरीका है। पर हम डिफेंड करने लग जाते हैं अपने आप को कि तुमने ये किया तो आया, ऐसा हुआ तो आया, ये प्रॉब्लम थी तो आया। ये बोलना बंद कर दो। कहीं ना कहीं बोलने से भी हमारी चीज़ें हम जस्टिफाई करने लगते हैं, और वो हमारे दिमाग में भी जस्टिफिकेशन हमको मिल जाता है कि नाउ डोंट से सॉरी, क्योंकि तुमने तो रीजनिंग दे दी ना, किस वजह से हुआ। जैसे आपने कहा कि वर्कलोड, तो आपने मान लिया कि वर्कलोड है तो गुस्सा आएगा। ये जनरल है, हर कोई करता है, हम सब करे हुए हैं। लेकिन ये एक समझने की बात है कि आपने बोल दिया दिमाग को, तब तो दिमाग सॉरी बोलना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि उसने तो मान लिया मेरी थोड़ी गलती है। गलती तो काम की थी, गलती तो सामने वाले की थी, गलती तो सिचुएशन की थी, तो वो मैनेज नहीं हो। तो एंगर मैनेजमेंट एक्चुअली मुझे लगता है कई तौर पर एक्सेप्टेंस भी है कि गलती हुई है तो आई एम सॉरी, एंड मेरी पूरी कोशिश हो कि अगली बार ये ना हो। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चीज़ सिंप्लीफाई कर सकती है इस गुस्से के प्रॉब्लम को। या फिर आप जिससे आप प्यार करते हैं, आप सामने वाले को बोल दीजिए कि मेरा मूड इतना अच्छा। कई बार बोलना भी तो अच्छा होता है। हाँ। कई बार हम सोचते हैं कि हम मूड ऑफ है, फिर हम घर आते हैं और फिर हम दूसरों पे चिल्लाना शुरू कर देते हैं, और फिर बाद में जब आप बोलते हैं कि मेरा मूड ऑफ था, सही बात है, तो सामने वाला तो यही बोलता है ना कि मूड ऑफ था तो बोलना था ना, पहले ही कह दो। हम नहीं करते वो चीज़, पर आपने झगड़े को बढ़ा दिया। आप सोचते कि तुम समझो मूड ऑफ था, दैट्स रॉन्ग। क्यों? आपके, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ हर चीज में, कि आप दूसरों से क्यों एक्सेप्टेंस रखते हैं? आपने खुद ने ही नहीं समझा, अगर समझ लिया होता तो आपने बोल दिया होता कि भाई ऐसी ऐसी बात है। तो थोड़ी देर, फॉर एग्जाम्पल जब मुझे गुस्सा आता है, मेरे घर को पता है कि मैं शांत हो जाती हूँ, तो मैं कह देती हूँ कि मेरा मूड आज थोड़ा अच्छा नहीं है, तो वो मुझे छेड़ते नहीं है कि ठीक है। लेकिन वही अगर मेरा मूड ऑफ है फिर भी मैं आके बैठूँ पास में, और फिर मुझे कोई ट्रबल करे तो मैं उस पर चिल्लाऊँ, और फिर मैं बोलूँ मेरा मूड अच्छा नहीं है ना, तो सामने वाला तो यही बोलेगा ये बात बोलना था ना। हमको तो यही लग रहा है अचानक से क्यों ऐसे चुप हो गई, अचानक से रूड क्यों हो रही है। दैट्स रॉन्ग। आप अपने मूड की सजा दूसरों को क्यों दे रहे हैं? करेक्ट। और ये हम बाहरी तौर पे भी करते हैं कि हम बाहर जो लड़ाई करके आते हैं, तो बाहर ये भी एक रीजन मुझे लगता है कि गुस्सा, तो आप बाहर क्यों नहीं चिल्ला कर आते? क्योंकि आपको लगता है आपका पावर वहां इतना नहीं है, तो आप घर पे आके चिल्ला रहे हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ पे, वाइफ हस्बैंड पे, या हस्बैंड वाइफ बच्चों पे। तो आप उस पे चिल्ला रहे हो जो आपसे छोटा है, जो आपसे कम पावरफुल है। तो ये भी कहीं ना कहीं सोच समझ के ही हो रहा है, क्योंकि अचानक से गुस्सा आ जाता है तो वो तो फिर सब पे आना चाहिए।
सोच समझ के आता है। जब आपको लगता है मेरे से पावरफुल सामने कोई है तो आप गुस्से को चुप कर देते हैं। तो जब वहां कर सकते हैं तो आप कहीं भी कर सकते हैं।